हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता और मेरे चैनल टैरो आर्क पर आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, पर इससे पहले अ बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव, ऑल द मैसेजेस। इतना सारा ढेर सारा प्यार, ढेर सारे मैसेजेस आप लोग मुझे भेज रहे हैं एंड इट्स डेफिनेटली वेरी ओवरवेलमिंग आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना। और डेफिनेटली वीकेंड तक आप सबको आपके पर्सनल रिप्लाईज भी मिल जाएंगे अगर अभी तक किसी को नहीं मिले हैं, तो जो लोग छूट गए हैं। आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, आपको बताने के लिए कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपकी डेस्टिनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी डेस्टिनी आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेकर आ रही है। एंड जब मैं आपको बोलती हूँ डेस्टिनी, तो अगेन मैं इन पाइल्स में आप देख सकते हैं हर तरफ मैंने दो दो पाइल्स रखी हैं ताकि आपको मैं परमानेंट चीज़ें बता पाऊँ। मोस्टली परमानेंट से मेरा मतलब है कि जो डेस्टिनी में आपकी लिखा है, बिकॉज जब हम सिचुएशनल बेस्ड रीडिंग करते हैं वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट मेरा फोकस आज डेस्टिनी पर रहेगा। जो मेन चेंजेस आ रहे हैं, जो परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं, परमानेंट ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा आज की रीडिंग में। तो यहाँ पर 3 पाइल्स मैंने बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लजुली क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 ग्रीन जेड क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 टाइगर्स आई क्रिस्टल। आप यही सेम थंबनेल में भी पाइल्स देख सकते हैं और वहां पर जाकर के चूज कर सकते हैं अपनी पाइल। याद रखिएगा, कोई जल्दबाजी में पाइल मत चूज करिएगा। अपनी सिचुएशन, अपने क्वेश्चंस के बारे में सोचते हुए, उनके ऊपर फोकस करते हुए फिर जाकर के थंबनेल में अपनी पाइल को चूज करिएगा, सो दैट आपको ये इमेज क्लियरली वहां पर दिखाई दी जाए। जस्ट कनेक्ट विथ एनी ऑफ द क्रिस्टल, बिकॉज कार्ड्स तो मैं बहुत सारे यूज करूंगी, सो इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज द पाइल through the tarot cards. Just choose any crystal that is appealing, that is attracting. Also, please remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. Please take whatever resonates with you and just leave the rest. Do not force this reading on yourself. तो आज हम देखेंगे डेस्टिनी में आपकी अगले 4 मंथ्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। और प्लीज़ याद रखिएगा कि ये एक टाइम लेस रीडिंग है, जिसका मतलब है ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी उसका टाइमिंग उधर से ही स्टार्ट होगा। देयर इज नथिंग कि ये अगले 4 मंथ्स मैंने इसको कोई मार्क कर दिया, ये कभी भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर ऐसी डेस्टिनी रीडिंग्स बहुत सारी और हैं, तो अगर आपको लगता है ये नहीं रेजोनेट हो रही, आप कोई और भी देख सकते हैं। दे आर ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग्स। टैरो रीडिंग्स जब आपके सामने आती हैं उनका टाइमिंग वहीं से शुरू होता है। दैट इज वाई इट इज़ अ मिस्टिक साइंस, और मिस्टिक लॉ का मतलब है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगी जब वो आपके लिए बनी होगी। तो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है लैपिस लजुली क्रिस्टल, आपके लिए अगले 4 मंथ्स में क्या चेंजेस, क्या सिचुएशंस आ रही हैं। पहली बात तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है। और मे बी आप किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प का वेट कर रहे हैं, जो कि आपको यूनिवर्स दे रहा है इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। वो कभी भी हो सकता है। ऑल्सो छोटे छोटे सक्सेसेस आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। इट कुड बी इन एनी डायरेक्शन, एनी फील्ड, बट जो भी सक्सेस है आपके सामने छोटे छोटे रूप में सक्सेसेस आपकी सिचुएशंस में आ रहे हैं। फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल रही है। यस, डेफिनेटली फाइनेंशियल हेल्प हो गई, लव हेल्प हो गई, रिलेशनशिप में हेल्प हो गई, वो आपको मिल रही है। जो लोग सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं, देन लेट मी टेल यू इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, वेदर इट्स अ मैन और अ फीमेल, मेल और अ फीमेल, दोनों की एनर्जी है यहाँ पर। चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं। नेक्स्ट पर्सन, न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ, मे बी इट कुड बी योर एक्स, बट येस, लव इज इन द एयर इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स क्लियरली। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो एनर्जीज है of you being single, and then suddenly I see that love is entering your life, maybe your ex, maybe your person, somebody new, but that person is coming in your life. So finances are being taken care of, your love life is being taken care of. साथ ही आपके लिए काफ़ी ग्रोथ है इन एनी फील्ड। आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपको अब्रॉड ट्रैवल करना है। स्टूडेंट्स के लिए ये पाइल काफ़ी लकी है, बिकॉज अगले 4 मंथ्स में आपके लिए ट्रैवल है। वेदर इज़ फॉर एजुकेशन, वेदर इज़ फॉर जॉब, अब्रॉड जाना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स।
ऑल्सो आपको बताना चाहूँगी दैट अभी हो सकता है चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रही हैं। अभी शायद जिस एक ऐसे फेज से आप गुजर रहे हैं जहाँ आपकी थोड़ी थोड़ी डिटर्मिनेशन डगमगा रही है। आपको ऐसा शायद लग रहा होगा रीडिंग को सुनते वक्त कि ऐसा तो नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, या ऐसे तो चेंजेस नहीं दिख रहे हैं कि राइज है या ग्रोथ है। बट लेट मी टेल यू, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, सो प्लीज डू नॉट लूज द डिटर्मिनेशन, प्लीज डू नॉट लूज द होप. Yin and yang energies are getting balanced for you. एंड क्लियरली आपके जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, या जो ये इश्यूज चल रहे हैं, कोई अगर आप वेटिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, किसी हेल्प के लिए आप आपने हो सकता है अपने सारे एफर्ट्स डाल दिए हैं और अब आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, लेकिन आपका रिजल्ट आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है. सो दिस वेटिंग पीरियड फॉर अ लॉट ऑफ यू कुड बी अ लिटिल स्टम्बलिंग, इट कुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट. देयर इज अ टाइम जहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं. आपके दिमाग में हो सकता है एंग्जाइटी हो, और वो एंग्जाइटी आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है. तो लेट मी टेल यू, नेक्स्ट 4 months में कभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट ऑन द कार्ड्स फॉर यू, और इसकी शुरुआत आपके लिए अगले 18 days के अंदर अंदर हो जाएगी. अ पॉजिटिव ब्लेसिंग, अ पॉजिटिव न्यू फेज. आपको कुछ डिसीजंस बनाने होंगे जिसके लिए आप आज कंफ्यूज्ड हैं, बट ये जो आपको टाइम मिल रहा है इसमें आप अच्छे से अपने डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट कर पाएंगे. आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजीज को लाइन अप कर पाएंगे. न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज से आपको काफ़ी ज़्यादा आप सोच पाएंगे. ऑल्सो आपके एफर्ट्स हर फील्ड में आपके लिए रंग ला रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिवाइन एनर्जी इन दिस पाइल. तो प्लीज़ अपना एफर्ट के साथ साथ आपको जो अपना स्पिरिचुअलिज्म है उसको बहुत अलाइव रखना है. अपनी प्रेयर्स, अपना फेथ इन द यूनिवर्स, इन द ऑलमाइटी, इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है. अगर आप थोड़ी सी अपनी पाठ पूजा बढ़ा देंगे, दिल से बढ़ा देंगे, तो येस डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स. बिकॉज कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट, आपका प्रेयर्स का जो कनेक्ट है, मे बी आपको यूनिवर्स से बहुत कुछ मिला है, बट दैट फीलिंग ऑफ रिसीविंग, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग थैंकफुल इज नॉट देयर. एंड दैट इज what the universe says कि it's not always कि आप लेते रहें. that's time to it's time to give out also, and maybe this is the time that जैसे कि आप सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को एक विश्वास के साथ, दैट आपके लिए कुछ गलत नहीं होगा, उसी विश्वास के साथ आप थोड़ा आगे बढ़ के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करिए, स्पिरिचुअल लेवल अपना बढ़ाइए. एंड इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो आई विल नॉट लाइक टू गिव एनी एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से डेज पर करना चाहिए. बट येस, जो भी आपकी बिलीफ है, जो भी आप वर्शिप में, एनी फॉर्म ऑफ वर्शिप, एनी फॉर्म ऑफ चैरिटी, जैसे भी आप बिलीव करते हैं, अपनी बिलीफ के हिसाब से ज़रूर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू रियली इंक्रीज द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑन यू. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चेंज है दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू मैरिज ऑन द कार्ड्स. ट्रैवल, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रोथ, ट्रैवल, एजुकेशन. अगर आपको कोई फील्ड ज्वाइन करनी है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड फेम चाहिए, द नेक्स्ट 4 months आर फॉर यू. सो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, पीस आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, और साथ ही आपको एंजल्स लव, सक्सेस, हेल्थ सब कुछ ब्लेस कर रही है इन योर सिचुएशन. सो इट्स अ वंडरफुल टाइम कमिंग योर वे. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, बट जहाँ पर कार्ड्स आपको बोल रहे हैं टू स्टे डिटर्मिन्ड, दैट्स डेफिनेटली देयर कि अभी अगर आपको थोड़े अपने हालात मुश्किल लग रहे हैं, तो देन प्लीज़ जस्ट टिक जाइए इस पाथ पे, जस्ट स्टे इन हियर एंड सी द रिजल्ट्स कमिंग टू यू. रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स. तो मैंने आपको बोला इधर योर एक्स पर्सन इज कमिंग बैक और समबडी न्यू इज कमिंग बैक, बट येस, आपकी लव लाइफ वापस से स्पार्कल कर रही है. मिरेकल्स आर कमिंग. काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकता है आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाएं. तो इन कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टम्पलेशन करनी पड़ेगी. आपको इस वक्त का शायद काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, एंड द वेट इज़ फाइनली गेटिंग ओवर, बिकॉज थिंग्स आर कमिंग टू यू वेरी सून. और जैसा कि मैंने आपको बोला, कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो जैसा जैसा आप अपनी बकेट लिस्ट को टिक कर सकते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दैट्स द वे यू कैन लाइन अप योर थॉट्स, यू कैन लाइन अप जो आपको चीज़ें चाहिए थी. फॉर अ लॉट ऑफ यू ये अगले 3 महीने के अंदर अंदर अकम्प्लिश भी हो जाएगा.
जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, सॉरी 1 यूज करी है, चूज करी है, आपको क्लियरली बता दूं दैट अपार्ट फ्रॉम मैरिज एंड सक्सेस आई ऑल्सो सी दैट जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग चाह रहे हैं, देयर इज अ न्यू पर्सन, अ न्यू चाइल्ड एनर्जी कमिंग इन योर लाइफ. तो हो सकता है आप अगर प्लान कर रहे हैं तो वो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाए फॉर अ फैमिली प्लानिंग, या अगर आप कंसीव आपने किया हुआ है तो नेक्स्ट 3 months में फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस गुड न्यूज़ माइट जस्ट कम इन योर लाइफ, या आप सिर्फ एक गुड न्यूज़ शेयर करेंगे अपने लोगों के साथ. बट येस, देर इज एन एनर्जी ऑफ कंसेप्शन, चाइल्ड बर्थ, नर्चरिंग. तो जो भी यहाँ पर वेट कर रही थी, स्पेशली लेडीज मदर बनने के लिए, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए, कपल्स, वो आपके लिए डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप फेम, सक्सेस किसी जॉब में चाह रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट चाह रहे हैं, रिवॉर्ड्स चाह रहे हैं, दीज रिवॉर्ड्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. इट कुड बी इन एनी जॉब, इट कुड बी इन एनी लाइन दैट यू आर इन. बट अगर ऐसी चीज़ आपके लिए कहीं रुकी हुई थी, या फिर आप अगर आपने एफर्ट्स करे थे और आपको आपका ड्यू नहीं मिला था, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, देन दिस इज द नेक्स्ट 4 months आर फॉर यू, जहाँ पर आपको आपका क्रेडिट मिलेगा, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके रिलेशनशिप्स को एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, आपकी फैमिलीज मान जाएंगी, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, और फॉर अ लॉट ऑफ यू आपका रिलेशनशिप आगे जा रहा है नेक्स्ट लेवल टूवर्ड्स द मैरिज. सो जस्ट वेट फॉर दिस टाइम. ये जो आपका फेज चल रहा है, दिस इज जस्ट अ चेंजिंग फेज. आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज विल जस्ट फ्लो बिकॉज दिस इज अ डिवाइन पीरियड फॉर यू. सो डिवाइन एनर्जीज आर फिलिंग अप योर सोल, दे आर इल्यूमिनेटिंग योर डिजायर टू रीच ग्रेटर हाइट्स. तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वांट, उतना ज़्यादा आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा टू रीच ग्रेटर हाइट्स. देयर इज अ फ्यूचर विच इज़ वेरी वेरी वाइब्रेंट फॉर यू. एंड स्पेशली जो लोग आर्ट्स की तरफ फील्ड में है, आर्ट्स, एक्टिंग, राइटिंग, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पर भी आपकी एक्सपर्टीज है लोगों के सामने अपने टैलेंट को दिखाने की, वहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है. और मैं आपको बोल चुकी हूँ, फेम इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो येस, मीटिंग पीपल, सोशलाइजिंग पीपल विल रियली हेल्प यू, बट मेक श्योर दैट यू स्टे ग्राउंडेड बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जहाँ पर अगर आप हवा में उड़ने लग गए, जो चीज़ जितनी ऊपर जाती है उतनी ही नीचे ज़ोर से आती है. सो मेक श्योर यू stay grounded, you stay connected to your grounds, to your roots, because आपको सक्सेस और फेम मिल रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल ग्रोथ मिल रही है. बट साथ ही याद रहिएगा कि अपने रूट्स मत छोड़िएगा. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट इनडिसाइसिवनेस हटा दीजिएगा, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ, दैट कन्फ्यूजन आएगी. कन्फ्यूजन आपको लगेगा कि आपके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके पास आंसर्स नहीं है, डिसीजन बनाने में मुश्किल है. बट दिस इज अ टाइम कि गलत डिसीजंस नहीं बता सकते, फिकल माइंडेडनेस के साथ नहीं चलना है. आपको मेक श्योर करना है दैट वट एवर इट इज, यू आर नॉट इनस्टेबल. सो मेक श्योर यू इवेल्युएट योर ऑप्शंस, यू आर एबल टू कॉन्टेम्पलेट. डिसीजन बनाने से पहले प्रोज एंड कॉन्स लिखिएगा, सोचिएगा, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, किसी भी चीज़ की, किसी भी whatever is on your mind, whether it's a new job, whether it's a new opportunity, whether it's some kind of a career. कोई पर्सन है, कोई आपका एक्स ही वापस आ रहा है, उनके आने से पहले भी अगर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, डोंट जस्ट जंप इनटू इट, और जस्ट डोंट ढीला ढाला मत एटीट्यूड रखिएगा. थिंक अबाउट व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम, एंड देन मूव इन. So it is a time for new beginnings and changes for people who've chosen pile number 1. Also आपको ये बोलूँगी that this is a time for you to energize your home and office, because this tip will really help you to create a very positive atmosphere for yourself, for your mind. तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा अगर आप एक amethyst crystal या कोई भी amethyst pebble, amethyst as a purple color crystal or a pebble, whatever suits you, a small ball, crystal ball, उसको अगर आप अपने घर में या अपने ऑफिस में, स्पेशली इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ योर ऑफिस और ऑफ योर हाउस, इसको अगर आप सिर्फ 3 weeks के लिए भी रखते हैं तो इट विल फिल इट अप विथ पॉजिटिविटी. बिकॉज आपके लिए जो ये न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, जो ये न्यू चेंजेस आ रही हैं, दिस विल रियली हेल्प यू टू अट्रैक्ट देम एंड मेक श्योर दैट यू आर गाइडेड इन दैट डायरेक्शन फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर. सो दिस इज टोटली अप टू यू, अगर आपको ये गाइडेंस लेनी है या नहीं लेनी है. दिस इज जस्ट थ्रू द कार्ड्स. ऑल्सो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1, तो बाकी की गाइडेंस जरूर फॉलो करिएगा, वट एवर द कार्ड्स आर सेइंग, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर सिचुएशन. क्रिस्टल इज एब्सोल्युटली अप टू यू.
I will not force it. This was just a guidance that it came in front of me, so I thought I will give it to you. So people who chose pile number 1, please leave me your comments and feedback in the comment section. Let me know if this reading was resonant with you. And just keep watching my channel. Like, share and subscribe अगर अभी तक आपने नहीं किया. I'll see you with more such readings. Also follow me on Instagram if you need any more guidance, if you need any more life coaching. I speak about a lot of things on Instagram. Anandita Chaudhary is my handle. So hope to see you there too. Take care of yourself till I meet you next time. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल आपके लिए क्या है, अगले 4 मंथ्स की एनर्जीज, अगले 4 मंथ्स में आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, व्हाट्स कमिंग, व्हाट डू यू नीड टू बिवेयर, यू नो व्हाट डू यू नीड टू टेक केयर अबाउट, क्या वार्न आपको कार्ड्स कर रहे हैं. सो लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, हो सकता है आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो होंगी इन द फर्स्ट फ्यू, यू नो मे बी अ फर्स्ट मंथ और द सेकेंड मंथ, बट मेक श्योर दैट आप ज़्यादा तेज़ी से भागने की कोशिश भी ना करें, बिकॉज देर आर चेंजेस कमिंग, देर इज अ लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग. आपके एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिल रहा है बट नॉट इमीडिएटली. थिंग्स विल यू नो सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. छोटी छोटी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलता रहेगा, but your energy will start gaining momentum in the next 3 months. First 2 months हो सकता है चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा feasible ना हो या उतनी ज़्यादा आपको results ना मिले. आप अपने efforts डाल रहे हैं, आप अपने efforts डालते रहिए, but the struggle that you are in or the negativity that you have stored in, ये जाते जाते आपको 3 to 4 months लग जाएंगे. Also मैं देख रही हूँ that आप शायद blinkers पहन के बस आगे बढ़ते जा रहे हैं without really thinking of the path or of your goal or of the final outcome. You know, you are just headed running towards something which you don't even know कि मैं क्या कर रहा हूँ. लाइफ चल रही है, आप बस जाए जा रहे हैं. You have not set your goals the way they need to. So this is something that needs to be done. हो सकता है पास्ट से भी आप कोई नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो नेगेटिविटी आपको निकालनी ज़रूरी है. आपने अपनी नेगेटिविटीज़ को अंदर ही अंदर दबा करके रखा हुआ है. योर एनर्जीज आर नॉट गेटिंग द राइट चैनल, दे आर नॉट एबल टू कम आउट, यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग. इट कुड बी अ रिलेशनशिप, इट कुड बी एट वर्क. आप काफ़ी परेशान हैं, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, बट आप ये निकाल नहीं पा रहे हैं अपने इमोशंस. और जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं ये अंदर ही अंदर आपको और ज़्यादा तंग कर रहे हैं. दैट्स बिल्डिंग अप अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इन यू. सो दैट एंग्जाइटी नीड्स टू बी रिलीज. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द रिलीजिंग ऑफ दिस एंग्जाइटी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा. हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है, कोई आपसे डिसऑनेस्ट था और उसको भी आप अपने दिल में दबा करके बैठे हैं और आगे बढ़ने से आप शायद डर रहे हैं. इन द सेंस दैट चीज़ें चल रही हैं बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, द राइट नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मेंट फॉर यू. So that is very important. You need to hold your horses. You need to, you know, sit down, take a pause, think about what's headed. पहले तो अपना past निकालिए अपने दिमाग से. Also I see अगले 28 days के बाद जो changes आ रहे हैं, a lot of courage and strength is coming to you in this situation. Overall victory is there on the cards within the next 4 months. जो आपके साथ betrayal हुआ है, confusion आपके साथ चल रही है, maybe somebody has been dishonest to you. This needs to first of all be taken out of your system. दूसरा, divine, you know, energies are there with you. तो please do not think that अगर इतना कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो आपके साथ पॉजिटिव नहीं होगा. Things are going to soon turn around for you. अगर आप कोई स्टेप लेने का सोच रहे थे पर अपने पास्ट को देख देख के या पास्ट के बारे में सोच सोच के आपने अपने आप को रोका हुआ है. इट कुड बी प्रपोजिंग समबडी, इट कुड बी you know, asking someone for commitment, it could be grabbing a job opportunity, applying for a new job, but for most of you it is a relationship जिसमें आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं. yes, इस पार्टनरशिप को आगे ले जाने में शायद थोड़ा सा आपके अंदर एक घबराहट है, एक डिसीजन बनाने में थोड़ा सा आपके अंदर डर है. देयर इज ऑल्सो समबडी हुज डोमिनेटिंग यू, लेकिन आप डोमिनेट तो नहीं हो रहे, बट येस आपके अंदर एक डर है
शायद पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है और अब आप इसके प्रोज एंड कॉन्स को सोचने लगे हैं। रियूनियन इज ऑल्सो देयर ऑन द कार्ड्स, तो मे बी आपके और आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा किसी बात को लेकर के लड़ाइयाँ हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, और अब आप उस रियूनियन को भी सोच सोच के डर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, विल दिस पार्टनरशिप अगेन वर्कआउट। शायद आप फ़ोन उठा करके उनको फ़ोन करने में या उनको एक मीटिंग करने के लिए भी आप डर रहे हैं। सो यू नीड टू रिमूव दीज फेयर्स, यू नीड टू जस्ट सिट डाउन, थिंक अबाउट योर गोल्स, थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट। सक्सेस है आपके लिए, बट आपके एफर्ट्स शायद कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। आप अपनी मोटिवेशन लूज कर रहे हैं इन योर सिचुएशन, यू आर जस्ट लेटिंग लाइफ टेक यू वेर एवर इट हैज़ टू, बट अपने लिए कोई वाइब्रेंट पॉजिटिव गोल्स नहीं बना रहे, अपने लिए कोई वाइब्रेंट प्लान नहीं बना रहे, यू आर नॉट ड्रीमिंग, यू आर नॉट सीइंग व्हाट यू वांट। बहुत इच्छाएं हैं आपके मन में, पर वो आगे बढ़ने से आप अपने आप को कतरा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपकी नेगेटिविटी के बारे में बोला था दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट कमिंग टू यू इन द नेक्स्ट 4 months, बट उससे पहले जो ये एंग्जाइटीज़ हैं जो आपको बहुत तंग कर रही हैं, दीज नीड टू बी रिमूव्ड। अगर आपके मन में ये है दैट योर पर्सन इज डोमिनेटिंग एंड आप उनको बता नहीं पा रहे, और अगर आपके बीच में कोई रिफ्ट आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, यू नीड टू स्पीक आउट, यू नीड टू टेल योर फीलिंग्स, यू नीड टू टॉक टू योर पर्सन, अपने इमोशंस बताइए। कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है आपकी सिचुएशन में। इट कुड बी इवन एट द ज़रूरी नहीं है कि इट्स ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, दिस कुड बी ऑल्सो देयर एट द वर्क फ्रंट। आपको शायद आपके सीनियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, देयर कुड बी समबडी हु इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू, लेकिन आप सिर्फ चुप हैं और अब आप डर रहे हैं इसके आगे बढ़ने से। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। यू नीड टू शेक योर सेल्फ अप, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेम और प्रॉस्पेरिटी है ऑन द कार्ड्स। हो सकता है 4 के 5 months लग जाए, बट द एंड रिजल्ट इज विक्ट्री, द एंड रिजल्ट इज फेम। अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, अगर आपके बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, अगले 2 महीने में आई सी अ रीयूनियन फॉर यू। लेकिन प्लीज़ डू नॉट लूज होप, डू नॉट स्टॉप पुटिंग द एफर्ट। अगर आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया तो योर सिचुएशन विल नॉट चेंज एंड इट इज गोइंग टू बिकम बैड टू वर्स। आप एफर्ट डालेंगे, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली उस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। 4 months का आपके लिए ये हो सकता है थोड़ा सा सटल वेटिंग पीरियड रहे, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई सी अ लॉट ऑफ परफेक्शन ऑन द कार्ड्स, आई सी अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट ऑन द कार्ड्स। काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए जो खुली हुई हैं वो फाइनली उनको एक क्लोजर मिल रहा है, आपका रिलेशनशिप उसको एक नाम मिल रहा है, आपके काम में बरकत आ रही है, आपका सक्सेस है कार्ड्स पे, बट आपका विश्वास जो डगमगा रहा है वो आपको वापस लेकर आना है। दैट्स वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर। Families are getting back with each other, reuniting with your family, reuniting with your person. Overall financial well-being of you, your family, everybody together. So इसके लिए आपको 2 months शायद लग जाएंगे, बट आप अपना एफर्ट डालना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है आपको किसी की हेल्प चाहिए, then do ask out for help and please do it in the next 24 days itself. आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े होंगे आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन do not lose द टाइम जो अभी आपको यू कार्ड्स गाइड कर रहे हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो इसको ज़रूर लूज आउट मत करिएगा, बिकॉज 24 days में अगर चेंजेस होने हैं, अगर हेल्प मिलनी है तो फिर वो आपको 24 days में ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज यू आर लूजिंग आउट ऑन टाइम, यू आर लूजिंग आउट ऑन दैट पर्सन। जो आपके लिए स्टार्स हैं, जो आज आपके फेवर में हैं, वो आपके लिए हट जाएंगे। तो दैट एफर्ट नीड्स टू बी मेड राइट नाउ, राइट immediately. That's something that the cards are saying. Also let's see what the cards are saying otherwise. आपकी partnerships आपके लिए रंग ला रही हैं, your decisions are making show coming out. So on the relationship front, that's your future, clearly 2 of cups is your partnership and you and your person getting together. तो उसमें तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। I see you reuniting. The wheel of fortune, clearly आपकी लाइफ में जो ये नेगेटिव फेज आ रहा है, ये एक पूरा 360 डिग्री टर्न लेकर के एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। सो इवन ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट जो आपके अंदर रुकावटें आई हुई हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है अपने लिए कुछ प्लान्स आपने बनाए थे पास्ट में, लेकिन चीज़ें आपके लिए ख़राब हो गई। ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट में भी आपने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देखे हैं, बट नाउ दिस इज़ द टाइम दैट द कार्ड्स आर डेफिनेटली सेइंग दैट यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स फाइनली इन दिस सिचुएशन। जो आपने अपने आप को इतने टाइम से रोक के रखा था, फाइनेंशियल स्ट्रगल शायद आप कोई देख रहे थे, वो स्ट्रगल आपके लिए ख़त्म हो रही है, डेफिनेटली ख़त्म हो रही है। जो आपने सपने बनाए हैं अपने लिए, वो सपने देखना मत छोड़िए, लेकिन इन सपनों के साथ साथ
एक्शन करना बहुत ज़रूरी है जो आप अभी नहीं कर रहे हो. मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स, बट इन मिरेकल्स के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा. आपको हाथ में अपनी सिचुएशन लेनी पड़ेगी, चीज़ें अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको यूनिवर्स उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, उस डायरेक्शन में ले जाने की विंड आएगी कि आप उस नए डायरेक्शन में जाएंगे. बिकॉज राइट नाउ व्हाट आई कैन सी इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी ऑन द कार्ड्स, और आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाने के राह पर हैं. डिटर्मिनेशन है लेकिन डर है. वॉल्स आपने अपने अगेंस्ट बनाई हुई है. यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन योर situation, so that needs to be done. People who've chosen pile number 1, pile number 2, that आप प्लीज फॉरवर्ड बढ़िए, अपना पास्ट छोड़ करके आगे बढ़ने की एक हिंट दीजिए यूनिवर्स को, और आप देखिए आपके लिए कैसे चेंजेस आते हैं. लेट्स सी व्हाट द मिरेकल्स कार्ड्स आर गाइडिंग यू इन योर सिचुएशन. यू नीड टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज एंड टच न्यू हाइट्स. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आप बस चलते जा रहे हैं विदाउट हैविंग एनी मोटिव इन माइंड, विदाउट हैविंग एनी गोल. सो उसके लिए आपको न्यू एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे. जो पास्ट में आपके साथ खराब चीजें हुई हैं वो अब नहीं होंगी. यू आर एसोसिएटेड विद प्लैनेट मार्स विच इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंस एंड इट्स फियरी नेचर. सो दिस मीन्स दैट आपके अंदर जो भी ये डिटर्मिनेशन है जो अभी हट गई है, ये सून आपके पास वापस आ रही है. आपके रोड ब्लॉक्स, ऑब्स्टिकल्स सब हट रहे हैं. जो आपके बीच में आएंगे वो अपने आप हटते जाएंगे अगर आपका एटीट्यूड वैसा हो गया. बिकॉज द प्लैनेट्स आर विथ यू, द यूनिवर्स इज विथ यू, बट आपके जो अंदर की फायर है, जो फियरी एलिमेंट है, उसको वापस लेके आइए. हायर विजन्स ऑफ योर लाइफ, गिविंग प्रायोरिटी टू योर गोल्स विल हेल्प यू रीच फॉरवर्ड, जो आप अपने आप को भी नहीं दे रहे हो. हैव पावर इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ. ऑल्सो फील द एनर्जी. आपकी सारी डिजायर्स जो आप दिल से मांग रहे हो, दीज डोर्स आर कमिंग टू यू, दीज डोर्स आर जस्ट ओपनिंग फॉर यू. लेकिन आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. यू नीड टू प्रे, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड. तो मैंने आपको बोला है स्पिरिचुअल साइड को भी आप थोड़ा सा टैप करिए, विश्वास रखिए ऑलमाइटी पर. ऑल्सो एफर्मेशंस आप लिखिए. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द कार्ड्स आर डेफिनेटली सेइंग दैट अगले 4 महीने में अगर आपको अपने काम बनवाने हैं, डेस्टिनी आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन कौन आपके साथ नहीं है? आप खुद अपनी लाइफ को अड़चनों से भर रहे हैं. सो द बेस्ट वुड बी टू स्टार्ट राइटिंग एफर्मेशंस फॉर योर सेल्फ. जो भी आपके काम रुके हुए हैं ये फटाफट स्पीड अप हो जाएंगे. सक्सेसफुल कंप्लीशन है आपके प्रोजेक्ट्स का, आपकी जर्नीज का, आपके ट्रैवल प्लान्स का, एंड ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप्स का. सो राइट नाउ अगले 4 महीने आपकी पॉजिटिव ऑरा है विच इज गोइंग टू अट्रैक्ट. मैग्नेट हो आप, तो जो आप अपनी तरफ से निकालोगे वही आपको वापस मिलेगा. दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद. सो मेक श्योर कि आपकी एफर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा के साथ हैं. तो इसको जो आप बाहर देंगे आपको वही मिलेगा वापस. तो सोच समझ के, हैव क्लियर थॉट्स, रिमूव द क्लटर दैट्स देयर इन योर माइंड. जो नेगेटिव एनर्जी आपने पाल के रखी हुई है, नेगेटिविटी, उसको बाहर निकालिए और एक नए सिरे से अपने लिए एक पॉजिटिव शुरुआत करिए. थिंग्स विल रियली टर्न आउट टू बी बेस्ट फॉर यू इन द नेक्स्ट 4 months. इसकी शुरुआत शायद थोड़ी लेट हो. फॉर द फर्स्ट मंथ यू माइट नॉट फील एनीथिंग, बट येस टूवर्ड्स द एंड ऑफ इट, 3rd 4th मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे. So I hope this reading was resonant for people who chose pile number 2. Thank you so much for coming to this channel today and giving me your valuable time. So I'll meet you next time in my new video. And do follow the guidance of my reading if the reading was resonant. Also leave me your comments and feedback and do like, share and subscribe. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द टाइगर्स आई क्रिस्टल, आपके लिए अगले 4 months में यूनिवर्स क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है. People who've chosen pile number 3, सबसे पहले तो within this month, within the next 28 days itself, I see that आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और सोर्सेज यूनिवर्स आपके सामने रख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ रख रहा है. यू आर बीइंग मेड द मास्टर ऑफ योर लाइफ. आपकी पार्टनरशिप्स रंग ला रही हैं. आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन भरी हुई होगी या भर जाएगी. अभी डिटर्मिनेशन, सक्सेस, पावर ऑफ
achievement. That's what is in the cards for you. Your yin and yang is getting balanced completely. आपकी energies बहुत ही ज़्यादा clear है, crystal clear है. Fame, prosperity is there on the cards for you. बहुत ही बैलेंस में आपके लिए सब कुछ चल रहा है. गुड इज गुड, बैड इज बैड. आपने ये मांगा, आपको मिल गया. आपने इतना एफर्ट डाला, आपको उतना वापस मिला. सो जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिल रहा है. द कन्फ्यूजन दैट यू हैव ऑन योर माइंड आर गेटिंग क्लियर्ड वेरी सून. आपके एफर्ट्स आपके लिए रंग ला रहे हैं. ऑल्सो कार्ड्स आर जस्ट सेइंग दैट बी वेयर ऑफ पीपल अराउंड यू. दैट्स वन थिंग जो आपको ध्यान रखना है जिन लोगों ने पाइल नंबर 2, 3 चूज करी है. बिकॉज अ वंडरफुल टाइम इज अप्रोचिंग यू. और जहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी है, जहाँ आपके लिए अबंडेंस है, वहीं ऐसे भी लोग होंगे जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, जो थोड़ी सी जेलसी है, थोड़ी सी बैक बाइटिंग है. तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने लिए. डू नॉट ट्रस्ट पीपल ईजिली इन योर सिचुएशन. अभी आप शायद काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए फील कर रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा आपकी होप्स शायद डिस्टर्ब हुई हैं या होप्स नीचे गिर गई हैं. और maybe you are really worked up in your situation, but like I said, अगले 28 days में ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है. ऑल्सो जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं नेगेटिव, इनको आप शायद भूल नहीं पा रहे हैं. जो पास्ट में भी आपके साथ जो गलत चीज़ें हुई हैं, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं. दे आर मे बी लाइक नाइटमेयर्स, दे कम बैक टू यू. So you need to take control of your mind. You need to take control of your situation, that how to deal with these negative thoughts, how to deal with the negative things. जो बुरा है उसको भूल जाइए, क्योंकि बुरा आप खत्म हो चुका है. एफर्ट आपकी सिचुएशन में आप जो डालेंगे आपको मिलेगा. और शायद आप इस सिचुएशन का पिछले 4 महीने से भी वेट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी. तो अब विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 months आई सी, इनफैक्ट फॉर द लॉट ऑफ यू 18 दिन में ही चेंजेस आ जाएंगे. 18 दिन में ही यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट योर सिचुएशन, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड. कोई ऐसी चीज़ जिसका आप वेट कर रहे थे वो आपके लिए पूरी हो रही है. ऑल्सो अपने आसपास जो दीवारें बनाई हुई हैं, इन दीवारों को हटाइए. बी ओपन टू न्यू challenges, न्यू अपॉर्चुनिटीज. लॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑन द कार्ड्स एंड लॉट ऑफ न्यू एवेन्यूज ओपनिंग फॉर पीपल जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है. बहुत सारे मिरेकल्स, अननोन गेन्स आपके लिए आ रहे हैं. फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स, सक्सेस, everything is on the cards for you in the next 4 months. So lot of travel is there on the cards. Maybe I see you going for a vacation, I see you going abroad, I see you going with family, see you spending time with your family, see you spending time with your loved ones. तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है अगले 4 महीने में. और इस टाइम का आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे. आपने शायद काफ़ी सारे लोगों की बैक बाइटिंग सही है, नेगेटिविटी सही है, गॉसिप हुई है, और उसमें आप कहीं ना कहीं पिसते गए हैं. आपको लोगों ने परेशान किया है, द पीपल अराउंड यू. इट कुड बी अ रिलेशनशिप जहाँ पर आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू. तो ये सारा टाइम अब आपके लिए ख़त्म हो रहा है. ऑल्सो जो आपने मेहनत करी है, जहाँ पर आपको आपका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली है, जो आपके ड्यू क्रेडिट्स थे, एक्नॉलेजमेंट थी, आपको नहीं मिली थी, वो अब आपको मिल रही है. लॉट ऑफ फेम इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. स्पेशली अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, एक लव रिलेशनशिप में है, तो मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू विथ योर पर्सन. ऑल्सो कंसेप्शन इज ऑन द कार्ड्स जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है. विद इन द नेक्स्ट 9 months, maybe a new child is coming, maybe a new news is coming for childbirth. I see you nurturing your baby, I see you nurturing this child. Women, I see you starting your new projects, because हो सकता है आपने अपने लिए कोई करियर ऐसा चूज किया है अभी जो अभी तक नहीं पिकअप कर रहा था, या फिर आपके दिमाग में था, और अब फाइनली आपको यूनिवर्स वो चांस दे रहा है टू स्टार्ट योर ओन line. It could be starting your job, it's starting a new job, it could be starting your venture. तो आप अपना एफर्ट डालना मत छोड़िए, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ जॉब चेंज ऑन द कार्ड्स. फाइनेंशियल गेन्स है, फाइनेंसिस में आपकी बरकत है. मे बी देयर इज अ सैलरी इंक्रीज, मे बी देयर इज अ इंक्रीज इन योर, कोई इंक्रीमेंट हो जाएगी, कोई प्रमोशन हो जाएगा. You and your loved ones are spending a lot of quality time with each other. Families के साथ आप अपनी वापस मिल रहे हैं. Reuniting with your loved one, reuniting with your family. और अभी हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ऐसी नहीं है, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद हर्ट हुई हैं वेट करते करते. रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो बैक, गेटिंग बैक. रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट येस, ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी तो ऐसे माय
expectations are hurt. So let me tell you that things will happen in a very very unexpected manner. और ये जो आपके लिए ऐसा फेज चल रहा है that is getting difficult for you to even survive, this struggle is getting over for you very soon. आपके लिए ये पूरी struggle जो आप से जूझ रहे हैं, जिससे आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो आपके लिए अब ख़त्म हो रही है. This is just the last bit. मे बी अगले 18 दिन में, 24 दिन में ही फॉर अ लॉट ऑफ यू काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएं, चीज़ें आपके लिए अपने आप काम करने लग जाएं. सो जस्ट पुश असाइड योर लेजीनेस, स्टार्ट अफ्रेश. अपना जो है डिस्ट्रैक्शंस हटाइए. स्ट्रॉन्ग विल पावर इज कमिंग टू यू. योर कार्ड्स आर टेलिंग यू दैट यू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट्स नॉकिंग एट योर डोर. सो जो भी है, जो भी मांगना है यूनिवर्स से, जो भी एंजल से मांगना है, दिस इज द राइट टाइम. आई सी यू गेटिंग हेल्प. फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, इमोशनल हेल्प मिल रही है, मे बी थ्रू अ पार्टनर, मे बी थ्रू अ फ्रेंड. सो मेक द मोस्ट ऑफ योर सपोर्ट दैट यू आर गेटिंग. मैंने आपको बोला है फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलेगी. लोन्स, आपके फंड्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी आपके लिए हाईलाइट होंगी, आपको हेल्प मिलेगी. ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अनफोर्सीन पीरियड आ रहा है, जहाँ पर आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, बट आप अपने आप को काफ़ी एक्सपैंड करेंगे अपने काम में, अपने रिलेशनशिप को. सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर ऑन योर साइड. मेक श्योर दैट आप अपने कंपेटिटर्स से बच के रहिएगा. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी वार्न किया था. मेक श्योर दैट यू डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली. ऑल्सो साथ ही आपको बताऊंगी ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, there is this magical celebration on the cards. You and your person are reuniting with each other. There's a lot of happiness, love, bliss, marital bliss is on the cards for you. तो इस टाइम को अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय करिएगा. मेक श्योर दैट आप कोई गलत तरह की फाइट्स में, डिसऑनेस्टी, चीटिंग, बैक बाइटिंग में ना पड़िएगा. कोई प्रॉब्लम भी होती है अपने लव वन के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दिस इज अ टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट स्पोकन. एंगर से दूर रहिएगा, परसुएड करिएगा, चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी, आप अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. बिकॉज अगर आपने कोई भी ऐसा गलत काम किया, कोई भी एंगर रिलेटेड चीज़ करी, यू माइट नॉट बी एबल टू सेव योर रिलेशनशिप बिकॉज इट इज़ अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू. बट साथ ही साथ दिस इज अ सेंसिटिव टाइम. अ पार्टनरशिप इन अ न्यू और एग्जिस्टिंग वेंचर इज पॉसिबल. मैंने आपको बोला है आपकी पार्टनरशिप्स रंग ला रही हैं काम में, रिलेशनशिप में. सो अपने पर्सन की भी सुनिए, आपके पर्सन आपको राइट एडवाइस देंगे. एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट जो नए लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं आपके लिए. तो जो न्यू फ्रेंड्स अगर आपने बनाए हैं, अगर कोई न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं, just go with the flow and enjoy this time because a beautiful time coming your way in the next 4 months. So make sure अपनी intuitions को सुनिए, अपने person की बातें सुनिए, साथ ही फोकस्ड रहिए, प्रायोरिटाइज करिए अपने पाथ को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड हार्मनी एंड पीस में रहिएगा. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि इतना पॉजिटिव टाइम है, अपनी किसी भी गलत एक्शन से अपने लिए नेगेटिविटी मत क्रिएट करेगा. अगर आप अपने लिए पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन स्टार्ट फिलिंग अप फ्यूल इन योर इन्वायरमेंट. और वो कैसे होगा? बाय यू अफर्मिंग पॉजिटिविटी फॉर योर सेल्फ. अपने दिल से यूनिवर्स को एक हार्ट ऑफ एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रखिए. यूनिवर्स को बहुत थैंक यू करिए बिकॉज दैट इज द वे यू आर एबल टू गिव बैक टू द यूनिवर्स. बिकॉज आपको यूनिवर्स अब काफ़ी कुछ दे रहा है. सो यू नीड टू बी थैंकफुल, यू नीड टू बी इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. और इसी से साथ इसी एटीट्यूड के साथ साथ आप देखेंगे कैसे आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपका जो भी वर्क प्लेस है, वहाँ का एटमोसफेयर चेंज होने लग जाएगा. ऑस्पिशियस चीज़ें भी आप अपने लिए रख सकते हैं ऑन द ईस्ट जोन ऑफ योर वर्क प्लेस और ऑफ योर हाउस. दैट इज अप टू यू. But yes, being in an attitude of gratitude is definitely very very important. You can also keep crystals for abundance for yourself. या फिर अगर आपके relationship में आपको problem लग रही है, you can start just by keeping a rose quartz crystal. That will also help you. But these crystals are totally up to you. I will not force anything on you. अगर आपके साथ पाइल रेजोनेट कर रही है तो आप ज़रूर गाइडेंस फॉलो करिएगा इस पाइल की, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर फर्दर एंडेवर्स. बिकॉज अगर आप सिर्फ रीडिंग के साथ रेजोनेट करके उसको फॉलो नहीं करते, देन इट्स नॉट गिविंग यू द रिजल्ट. बट एज फार एज द क्रिस्टल्स आर कंसर्न, दिस इज टोटली अप टू यू. इट इज़ योर कॉल. देर इज नथिंग विच इज़ बीइंग फोर्स्ड टू यू. और ना ही टैरो आपको फोर्स करता है ऐसी कोई रेमेडी करने के लिए. These are just the things that are coming in front of me through the cards. My intuitions are telling me for you specially
बट दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, एंड सिंस दीज आर जनरल रीडिंग्स, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट हो रहा है आप वही लीजिएगा. So thank you so much for watching today's session, people who chose pile number 3. I'll be coming back with more such readings for you. Do like, share and subscribe अगर अभी तक नहीं किया है, and also leave me your comments and feedback. I hope the reading was resonant. I'll see you soon in my next session. Thank you for your valuable time.